तो बंधुओं, जब मीराबाई का ये भोलापन ठाकुर जी ने देखा तो साक्षात प्रभु ने दूध पिया है, प्रकट होकर दूध पिया मीराबाई के सामने। प्रभु ने गट गट करके सारा दूध पिया। क्यों? क्योंकि राखे छे भक्तारी जाति लाज। ठाकुर जी तो भक्तों की लाज रखते हैं। आज मीरा ने कहा है तो दूध पीना पड़ा ठाकुर जी को। पी गए सारा दूध। अब इतना पी गए कि प्रसाद भी नहीं छोड़ा। प्रेम से कहो श्री राधे। सारा पी गए। मीराबाई दूध पिलाकर खाली कटोरा लेकर वापस चल दी। दूधाजी बाहर ही लेटे हुए थे, मिलने वाले बैठे हुए थे। पूछा, मीरा बेटी भोग लगा दिया? हाँ दादू जी, सारा भोग ठाकुर जी ने पी लिया, पूरा दूध पिलाकर आई हूं। अरे प्रसाद तो दे। बोले उन्होंने छोड़ा ही नहीं तो कहां से दूं, सारा पी गए। अब दूधाजी को लगा कि लगता है बचपन से ही मीरा को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। शायद इसने सारा दूध पी लिया है और भगवान का नाम ले रही है। तो सोचने लगे कि ये तो ठीक नहीं है, अभी से बेटी झूठ बोलने लगी। तो बोले कि मीरा देख, तू झूठ मत बोल। बेटा तूने दूध पिया है तो कह देना। नहीं नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अरे मेरे सामने आपके ठाकुर जी ने सारा दूध पिया, मेरे सामने आंखों से मैंने देखा। अब जितने भी लोग बैठे थे दूधाजी के सामने सब हंसने लगे कि देखो कितनी मीठी मीठी बातें करती है। दूधाजी बोले कि देख मीरा, यदि ऐसी बात है तो फिर से पिलाकर दिखाएगी? हाँ, मैं फिर लेकर आती हूं, वो फिर पिएंगे। मेरा कहना मानेंगे? मेरे सामने दूध पिया था, जा बेटी फिर लेकर आ दूध। अब मीराबाई फिर दूध लेकर आई थी और दूधाजी सबके साथ मंदिर में अंदर आए बंधुओं। और मीराबाई ने फिर ठाकुर जी के सामने दूध रखा। फिर वही प्रार्थना की कि प्रभु आप दूध अरोगो, दूध का भोग लगाओ। लेकिन अब ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे, कोई हलचल नहीं है मूर्ति में। बहुत बार मीरा ने कहा ठाकुर जी नहीं पी रहे दूध। अब तो मीरा रोने लगी क्योंकि सब लोग खड़े हैं, सब मीरा की ओर देख रहे हैं। आज वो छोटी सी बालिका झूठी पड़ रही है। मीरा जी रोने लगी। ओ गिरधारी गोपाल पीर तू ही की नाही हरे गो। ओ गिरधारी गोपाल प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। पीले थोड़ो दूध सांवरो, तो तेरो कहाँ बिगड़े गो। ओ गिरधारी गोपाल पीर तू ही यकीना ही हरे गो। ओ गिरधारी गोपाल। ऐसा कहते कहते मीराबाई रोने लगी बंधुओं। और रोते रोते मीराबाई बेहोश होने लगी, मूर्छित होने लगी। और जैसे ही मीराबाई बेहोश हुई हैं तो उसी समय हिले राजमहल, डोले खंभ श्री मंदिर के, खुले दिव्य दर्शन को सब ही के द्वारे हैं। और एक नख ऊपर जिन गोवर्धन धारियो, उन चार भुजा मीरा के प्रेम में पसारे हैं। भगवान ने चारों भुजाओं से मीरा को उठा लिया है सबके सामने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। सबके देखते देखते कटोरे में रखा हुआ दूध अंतर ध्यान हो गया। सबको मंदिर हिलता हुआ दिखाई दिया, दूध भी सबके सामने अंतर ध्यान हुआ। लेकिन ठाकुर जी केवल मीरा को ही दिखाई दिए। हाँ, सबको नहीं दिखाई देते हैं प्रभु, मीरा को उठाया है प्रभु ने। दूध अंतर ध्यान हो गया। दूधा जी तो मीरा के चरणों में गिर गए। बेटी धन्य है तेरा भाव, आज तूने मेरे सारे कुल को तार दिया। साक्षात ठाकुर जी ने तेरे हाथ का दिया हुआ दूध पिया, धन्य है तुझे। कहने का अभिप्राय बंधुओं कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। दूसरा कोई वस्तु भगवान को प्यारी नहीं है, केवल भाव से वो रीझते हैं। तो यहां पर
उस पूतना का उद्धार प्रभु ने किया। शुकदेव जी कहते हैं कि य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो लोग इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनते हैं बंधुओं, तो गोविंदे लभते रतिम, शुकदेव जी कहते हैं कि उनके अंदर भगवान के प्रति रति यानी प्रेम जागृत होता है। वो भगवान के प्रेम को, भक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसा अद्भुत ये पूतना मोक्ष है। आगे फिर बंधुओं, भगवान 81 दिन के हो गए थे। प्रेम से कहो श्री राधे। एक दिन ब्रजरानी यशोदा भगवान को पलंग पर चित सुलाकर गई थी स्नान करने के लिए। लेकिन जब मैया लौट कर आई तो मैया ने क्या देखा कि सीधे चित सुलाकर गई थी भगवान को, पर जब आई तो भगवान तो करवट लेकर लेटे हुए। ठाकुर जी ने करवट ले रखी है, करवट लेकर सो रहे हैं। मैया को बड़ा अच्छा लगा। मैया ने सोचा कि अब तक तो जैसे अपने लाला को सुला देती थी वैसे ही सो तो भयो मिलतो हो, लेकिन आज तो मेरे लाला ने अपने आप करवट लेनी है, तो आज मैं अपने लाला को करवट उत्सव मनाऊंगी। देखो हमारे ठाकुर जी करवट भी लेते हैं तो भक्त उत्सव मनाते हैं। भगवान के उत्सवों की क्या कमी है? साल में 365 दिन हैं तो भगवान के 370 उत्सव मनाओ। आप वृंदावन में आकर देखो, कभी आप किसी महीने में, किसी मास में, किसी ऋतु में कभी भी वृंदावन आप चले जाओ, किसी भी दिन चले जाओ, आपको वृंदावन में किसी न किसी मंदिर में कोई ना कोई उत्सव होता हुआ मिलेगा। कभी भी जाओ, चाहे सर्दियों में चले जाओ, पूष के महीने में चले जाओ, तो सर्दियों में भी वहां 1 महीना राधा वल्लभ जी के मंदिर में खिचड़ी उत्सव होता है। वृंदावन में 1 महीने तक ठाकुर जी को सर्दी में खिचड़ी का भोग लगता है। कभी भी आप जाओ, कोई ना कोई उत्सव आपको मिलेगा। भगवान के उत्सवों की क्या कमी है? आज मैया बोली कि मैं करवट उत्सव मनाऊंगी, ब्राह्मणों को बुलाऊंगी, उनको खूब अन्नदान वस्त्रदान करूंगी, लेकिन यदि ये लाला जागते रहो तो कोई काम नहीं करने देगो। तो मैया ने पहले बालकृष्ण को सुलाया पालने में, और ले जाकर पालने को गौशाला में एक टूटा हुआ रथ पड़ा था, उस रथ के नीचे ले जाकर पालने को रख दिया मां ने, और आकर ब्राह्मणों की सेवा में मैया लग गई। इधर बंधुओं एक सक्टासुर नाम का असुर आया है। ये आकर जोर जोर से बैलगाड़ी को हिलाने लगा। कंस ने भेजा था, भगवान को मारने के लिए आया था, बैलगाड़ी को खूब जोर जोर से हिलाने लगा। भगवान समझ गए कि ये तो असुर है, हमको मारने आया है, तो भगवान समझ गए। पहले तो सोचने लगे कि मैं रोऊंगा, रोने की आवाज मैया सुनेगी, मैया आएगी तो ये भाग जाएगा। भगवान ने रोना शुरू किया, लेकिन मां ने आवाज नहीं सुनी, क्योंकि गौशाला से थोड़ा दूर था नंद भवन। भगवान बोले कि अब मैया तो हमारी रोने की आवाज नहीं सुने हैं, तो फिर क्यों ना इस सक्टासुर से 2-2 हाथ करें। ऐसा सोचकर प्रभु ने पालने में से अपने चरण बाहर निकाले और चरणावुदक शिपत, अपने चरणों का प्रहार उस सकट में किया, झट उस असुर का भंजन कर दिया। शरीर से आत्मज्योति निकली, भगवान के अंग में लीन हो गई। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। इस सक्टासुर का उद्धार प्रभु ने किया है। इधर बंधुओं नंद भवन में मां ने ब्राह्मणों को बुलवाया था। ब्राह्मणों के लिए खूब खीर अपने हाथों से बनाई, खूब मालपुआ बनाई मैया ने। ब्राह्मणों को बिठाकर अपने हाथों से मैया ने भोग लगाया है। जब ब्राह्मण जाने लगे तो मैया ने कही कि अरे ब्राह्मणों, खीर तो खा ली, मालपुआ भी खा लिए, खूब माल छक लिए, अब ऐसे ही कोरे कोरे जा रहे हो? अरे जाते जाते मेरे लाला को आशीर्वाद तो देकर जाओ। तो सब ब्राह्मण क्या बोले? ब्राह्मणों ने कहा कि मैया और तेरे लाला को कहा आशीर्वाद दे में, हम तो यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि तेरो लाला ऐसे ही दिन में कम से कम 4 बार तो रोज करवट लियो करे, क्योंकि तेरो लाला करवट लेवे हैं तो ब्राह्मणन को खीर मालपुआ खाने को मिले। तो हम तो कहेंगे कि दिन में कम से कम 4 बार तेरो लाला करवट लेवे। प्रेम से कहो श्री राधे। खूब आशीर्वाद देकर ब्राह्मणों को विदा किया है। इधर बंधुओं भगवान जब और बड़े हुए हैं तो प्रभु ने एक तृणावर्त नाम के असुर का भी उद्धार किया।
दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्य प्रणोदिता। ये चक्रवात के आंधी के रूप में आया था, भगवान ने इसको भी मारा है। सुखदेव जी कहते हैं कि गर्गः पुरोहितो राजन यदुनां सुमहातपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। एक बार मथुरा से वसुदेव जी की प्रेरणा से, यादवों के कुल गुरु हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज, ये गर्गाचार्य आए हैं नंद बाबा के पास गोकुल में। आकर गर्गाचार्य जी नंद बाबा से मिले, बड़ा स्वागत किया है। गर्गाचार्य जी को नंद बाबा ने कहा कि देखो महाराज, आज आप बड़ी कृपा करके पधारे हो, एक विनती है आपके चरणों में। क्या? बोले हमारे यहां दो लाला हैं, एक है यशोदा को और दूसरा है रोहिणी को। क्योंकि देखो मैंने कल बताया था कि रोहिणी जी भी वसुदेव जी की पत्नी है, तो वसुदेव जी ने कंस के भय के कारण रोहिणी जी को भी नंद बाबा के पास गोकुल में ही भेज दिया था। क्योंकि वसुदेव जी मित्र हैं नंद बाबा के, तो रोहिणी जी मां यशोदा के साथ ही गोकुल में रहा करती थी। तो नंद बाबा बोले कि देखो महाराज, हमारे यहाँ दो लाला हैं, एक रोहिणी को है, दूसरा यशोदा को है, और अभी तक दोनों लालाओं के नामकरण नहीं भय। तो आप आए हो, दोनों लालाओं को नामकरण करते जाओ ना महाराज। गर्गाचार्य जी बोले कि देखो नंद, हम जरूर करते, लेकिन आप तो जानते हो कि यदि ये बात कंस के कानों में पहुंच गई, कंस बड़ा पापी है, हमको दंड देगा, तो आप हमें क्षमा करो, आप अपने कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि से नामकरण करा लेना। नंद बाबा बोले कि महाराज, अब आप आ गए हो तो आप ही करके जाओ ना, आप भी तो परम संत हैं। देखो आप सोच रहे होंगे कि हम सारे गोकुल को बुलाएंगे, सारे ब्रज को ही बुलाएंगे, सबको ये बात मालूम चल जाएगी और खबर कंस तक पहुंच जाएगी कि आपने नामकरण किया आकर। तो देखो महाराज, आप चिंता मत करो, हम ऐसा करते हैं कि हम चुपचाप गौशाला में चलते हैं, और आज मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, आप चुपचाप वहीं पर एकांत में दोनों लालाओं का नामकरण कर देना, कंस को खबर नहीं लगेगी। ये बात सुनकर गर्गाचार्य जी तैयार हो गए। अब तो गौशाला में पूजा की सब तैयारी हुई है। नंद बाबा ने दोनों माओं को खबर की है। ब्रजरानी यशोदा और रोहिणी जी दोनों अपने अपने लालाओं को लेकर गौशाला की ओर आने लगे। लेकिन रास्ते में ब्रजरानी यशोदा ने रोहिणी जी को कहा कि बहन रोहिणी, हमने सुना है कि गर्गाचार्य तो बड़े त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। रोहिणी जी ने कहा कि बहन यशोदा, सुना तो हमने भी ऐसा ही है। तो बोली कि बहन फिर ऐसा करें, आज गर्गाचार्य जी की परीक्षा कर लें थोड़ी। रोहिणी जी बोली कि यशोदा, हम पढ़ी नहीं लिखी नहीं, इतने बड़े विद्वान की कैसे परीक्षा करेंगी। तो ब्रजरानी यशोदा बोली कि बहन रोहिणी, बस इतना ही तो करना है कि मेरे लाला को तुम ले लो और अपने लाला को मुझे दे दो। आज गर्गाचार्य जी से पूछेंगे कि कौन सा लाला कौन का है। यदि उन्होंने ठीक बताया तब तो वो ज्ञानी है, नहीं तो फिर तो ऐसे ही हैं। अब यही किया मैया ने। देखो आप खुद ही विचार करो, जब ब्रजरानी यशोदा ही इतनी नटखट हैं, इतनी चंचल हैं, तो फिर उनका लाला कन्हैया चंचल क्यों ना होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, मैया ही खुद बड़ी नटखट है। आज गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने जा रही हैं। दोनों ने एक दूसरे के लालाओं को ले लिया और गौशाला पहुंच गए। सुंदर आसन पर विराजमान किया दोनों माओं को नंद बाबा ने। गर्गाचार्य जी भी अपने आसन पर बैठे हैं। सुंदर गणेश जी का ध्यान किया, स्वस्ति वाचन का पाठ हुआ, नामकरण का संकल्प किया गया। और संकल्प के बाद नंद बाबा को कहा कि आप बताओ पहले कौन से लाला को नामकरण करें। तो नंद बाबा बोले कि महाराज, पहले जो ये यशोदा की गोद में बैठो है, आप या को नामकरण करो। अब गर्गाचार्य जी सब जानते हैं, कुछ भी छुपा नहीं है इनसे। जो देखा एक नजर में ही पहचान गए कि ये कौन है। और गर्गाचार्य जी के मुख से भागवत में निकला है कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलादिक्यात् बलम्
विदुः। गर्गाचार्य जी बोले कि महाराज ये बैठो तो यशोदा की गोद में है, लेकिन अयम ही रोहिणी पुत्र है, ये रोहिणी को बेटा है, मुझे सब मालूम है। और देखो नंद, या के अंदर बहुत शक्ति होगी, तो हमने या को एक नाम रखो है बल। दूसरा, ये सबको आनंद देने वाला होगा, तो हमने या को एक नाम रखो है राम। ये दोनों अलग अलग नाम है, बल और राम, लेकिन दोनों को मिलाकर ही बोला जाता है। बोलो बलराम जी महाराज। ये सुंदर नामकरण हुआ। एक नाम इनका संकर्षण भी पड़ा, क्योंकि योग माया के द्वारा देवकी के 7वें गर्भ का आकर्षण करके इनको रोहिणी के गर्भ में डाला गया था, तो एक नाम इनका संकर्षण भी पड़ा है। और रोहिणी के पुत्र कहलाए तो एक नाम इनका रोहिणी भी पड़ा। सुंदर नामकरण हो गए। अब नंद बाबा ने कहा कि गुरुजी, या दूसरे लाला को भी आप नामकरण कर दो। जब बालकृष्ण की ओर देखा तो गर्गाचार्य जी नंद बाबा को बोले कि देखो महाराज, आपको ये लाला तो बड़ो चंचल है, देखो मैया की गोद में लेटो भयो, कैसे आंखें चला रहे हो है, कभी मोकू देखे, कभी आपको देखे, कभी मैया को देखे, बड़ो चंचल है ये तो, या को भी नामकरण करें? बोले हाँ गुरुजी, कोई अच्छो सो नाम हो तो या को भी आप रख दो। तो गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, कहते हैं कि आसन वर्णाश्रयो ह्यस्य गृणतो नियुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। देखो महाराज, आपको ये जो लाला है, या के युग युग में अवतार भय हैं, अनेक युगों में इसने अवतार लिया है, कभी शुक्ल अवतार, कभी रक्त अवतार, कभी पीत अवतार, लेकिन इदानीम कृष्णताम गतः, अब की बार ये कृष्ण रूप से अवतार लेकर आयो है, तो हमने या को एक नाम रखो है कृष्ण। और देखो नंद, एक बात और मैं बता दूं आपको, कि आपको ये जो लाला है ना, ये तो साक्षात नारायण ही है। हाँ, ये नारायण है। देखो अब तक तो भगवान चुपचाप बैठे थे मैया की गोदी में, लेकिन जब गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये नारायण है, तो अब भगवान मैया की गोद में बैठे बैठे गर्गाचार्य जी की ओर लाल लाल आंखें निकालने लगे, गुस्से में देखने लगे भगवान। अब गुरु और चेले के इशारों में बात हो रही है। गुरु हैं गर्गाचार्य और चेला है भगवान, नाम मिला है ना गुरु से, इशारे में बात हो रही है। गर्गाचार्य जी बोले कि क्यों प्रभु, नाराज क्यों होते हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या आप नारायण नहीं हो? तो भगवान भी इशारे में बोले कि महाराज मैं जानता हूं कि मैं नारायण हूं, लेकिन आपने ये बात अपने मुंह से क्यों बोल दी? बोले बोल दी तो बोल दी, अब इसमें कौन गुनाह हो गया? तो भगवान बोले कि बहुत गुनाह कर दिया आपने आज। जानते हो, यदि आप अपने मुंह से कह दोगे कि मैं नारायण हूं तो क्या होगा? प्रभु क्या होगा? बोले आप तो जानते हो महाराज कि नारायण का तो एक मंदिर होता है ना, तो मेरी मैया और मेरे बाबा मेरे लिए भी एक छोटा सा मंदिर बनवाएंगे, और उस मंदिर में मूर्ति की जगह मुझे पधरा देंगे, मुझे बिठा देंगे, और फिर जानते हो सूखे शक्कर-पारे भोग लगाएंगे, और जो मीठी लीला माखन चोरी मैं ब्रज में करने आया हूं वो सब धरी की धरी रह जाएगी। महाराज आप मना कर दो कि मैं नारायण नहीं हूं, क्योंकि नारायण कभी गोपी के यहां माखन चुराने नहीं जाते हैं। कभी आपने देखा 4 भुजा वाले नारायण को शंख चक्र गदा पद्म लेकर किसी गोपी के यहां माखन चुराते हुए? हाँ? ये लीला तो केवल हमारे बालकृष्ण करते हैं। आप मना कर दो कि मैं नारायण नहीं हूं। गर्गाचार्य जी बोले कि प्रभु इतना नाराज क्यों होते हो? अरे अभी मना कर देता हूं, ब्राह्मणों को बात पलटने में कितना देर लगती है, अभी पलट देता हूं। तुरंत गर्गाचार्य जी बोले नंद बाबा को कि देखो महाराज आपका ये लाला नारायण नहीं है। नंद बाबा बोले गुरुजी मैं भी तो इतनी देर से यही सोच रहा था कि मेरा लाला नारायण कैसे हो सकता है, शायद मेरे लाला में कुछ अच्छे गुण आ गए होंगे तो आपने नारायण कह दिया। तो गर्गाचार्य जी बोले कि महाराज बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपका लाला नारायण नहीं है, लेकिन नारायण समो गुणई ही, आपके लाला में नारायण के से कुछ अच्छे गुण आ गए हैं, तो इसीलिए मैंने इसको नारायण कह दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान का ये सुंदर नामकरण हुआ था कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है बंधुओं कर्षतीति कृष्ण,
जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे, खींचे, वो कृष्ण है। आज दोनों माताएं अपने अपने लालाओं को लेकर जब वापस जा रही हैं, तो रास्ते में ब्रजरानी यशोदा से रोहिणी जी बोली कि बहन यशोदा, तुमको याद है गुरुजी ने हमारे लालाओं का क्या नाम रखा था? यशोदा जी बोली कि बहन रोहिणी, मैं तो भूल गई, गुरुजी कुछ टेढ़ा सा नाम रख गए थे, मुझे तो याद नहीं, क्योंकि मैया को कृष्ण नाम बड़ा टेढ़ा लगता था, मां पर कभी लिया नहीं जाता था। रोहिणी मैं तो भूल गई, न जाने क्या नाम रख के गए थे, अब फिर आएंगे तो फिर पूछ लेंगे। तो रोहिणी जी ने कहा कि बहन यशोदा, अब न जाने कब गर्गाचार्य जी लौट कर आए, तो क्या तब तक अपने लालाओं का हम कोई नाम लेकर नहीं पुकारेंगे? तो तुम गर्गाचार्य जी से पूछती रहना, मैंने तो आज से अपने लाला का नाम बलुआ धर लिया। ब्रजरानी यशोदा बोली, अच्छा बहन रोहिणी, जब आपने अपने लाला को नाम आज से बलुआ धर लिया है, तो फिर मैंने भी आज से अपने लाला को नाम कनुआ धर लिया है। प्रेम से कहो श्री राम।